हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीईटी नीट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये नीट 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं बायोलॉजी के 2016 में फेज़ वन। 2016 में फेज़ वन हुआ, फेज़ टू हुआ। फेज़ वन हुआ, पेपर होने के बाद कैंसिल हो गया, फिर फेज़ टू पेपर हुआ। तो चलिए नीट देखते हैं, और नीट के जितने भी पेपर हैं आप लोग को ज़रूर देखने हैं। सभी क्वेश्चन उसके केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों देखने हैं। तो हम लोग अपने चैनल पे, इसी चैनल पे, सीईटी नीट चैनल पे 2001 से लेके 2016 तक तो अभी मैं करा चुका हूँ। 2021 का पहले से करा दिया था जब हुआ था 2021 में, उसके पहले तो 2016, इसके पहले 2001 से शुरू किया। 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 21 तक अब कराना है मुझे। तो 16 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये पार्ट नंबर कौन सा है? ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर सेकंड में हम लोग 40-45 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में शुरू करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन से। और क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है और रिवाइज जरूर करते रहिए। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक्टिव अपने शरीर में लाइए, एनर्जी लाइए, फिर आप वीडियो देखिए। ऐसे नहीं कि आप सो के वीडियो देख रहे हैं। पेन और आपके पास नोटबुक होना चाहिए। दोनों नोटबुक में अपना नोट करते चलिए। तो वही चीज़ है कि आप एक्टिव होके पूरा एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, तभी आपको फ़ायदा होगा और बेनिफिट जो होगा 100% होगा। वही चीज़ है। चलिए 81। Which of the following statement is not true for cancer cell in relation to mutation? उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन के संबंध में कैंसर कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो हम लोग को नॉट ट्रू देखना है। कैंसरियस सेल जो म्यूटेशन को क्या करती है, इनहिबिट करती है, क्या करेगी, उसी के रिस्पेक्ट में देखना है क्वेश्चन को। तो जैसे देखिए फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमरेज इनहिबिटर्स। उत्परिवर्तन जो म्यूटेशन है वो टीलोमरेज संदमन को नष्ट कर देता है, वो टीलोमरेज इनहिबिटर को डिस्ट्रॉय कर देता है। नहीं, क्योंकि टीलोमरेज जो इस कैंसरियस सेल की टीलोमरेज एक्टिविटी होती है वो हाई हो जाती है, तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है, इसलिए सही है। म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, सही बात है। म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज, ये सही है। म्यूटेशन प्रोटो अंको एक्सेलरेट द सेल साइकिल, ये सब सही है, लेकिन फर्स्ट सही नहीं है, तो फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विथ इट्स लोकेशन। अब करेक्टली मैच कराना है। ये देखिए एरियोलर टिश्यू, टेंडन से नहीं, ट्रांजिशनल इपिथेलियम नहीं, टिप ऑफ नोज कार्टिलेजिनस होती हैं। क्यूबॉइडल इपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टोमच नहीं, क्यूबॉइडल इपिथेलियम किडनी में होती हैं। अब स्मूथ मसल्स, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्मूथ मसल्स, स्पाइंडल शेप, अनस्टेटेड मसल्स और इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी मीन्स अपने इच्छा अनुसार उस पर डिपेंड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्ट हैविंग अपोजिट इफेक्ट। मतलब एंटागोनिस्ट मीन्स होता है अपोजिट इफेक्ट करे, एक अगर बढ़ा रहा है तो दूसरा घटाए, उसी को कहते हैं एंटागोनिस्ट बोलते हैं। हार्मोन के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म एक दूसरे को विरोधी विपरीत प्रभाव वाला नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? जैसे देखिए इंसुलिन क्या करता है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, डाउन करता है। ग्लूकोज जो शुगर लेवल होता है उसको डाउन करता है। लेकिन ग्लूकागान क्या है, ग्लूकागान जो होता है ब्लड में, बॉडी में, जैसे ब्लड में जो बॉडी में ब्लड जो होता है, ब्लड में शुगर लेवल को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है ग्लूकागान। और दोनों पैंक्रियाज से ही सिक्रेट होते हैं। इंसुलिन अल्फा सेल से सिक्रेट होता है, पैंक्रियाज की अल्फा सेल से, और ग्लूकागान बीटा सेल, पैंक्रियाज की बीटा सेल से ग्लूकागान सिक्रेट होता है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एल्डोस्टेरोन, ये देखिए सेकेंड ऑप्शन, एल्डोस्टेरोन और एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। अब इसमें आप बताइए 83 में, इसमें देखिए एल्डोस्टेरोन क्या करता है। एल्डोस्टेरोन साल्ट रिटेनिंग हार्मोन है, वाटर को और साल्ट को एब्जॉर्ब करता है। और एट्रियल नाइट्रिक फैक्टर्स इसे एल्डोस्टेरोन को इनहिबिट कर देता है। तो दोनों अपोजिट काम करते हैं, ये बढ़ाता है और ये घटाता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और ये सिक्रीशन को बढ़ा के यूरिन के माध्यम से निकाल देता है। अब रिलैक्सिन और इनिबिन, रिलैक्सिन ये देख लीजिए,
पैराथ हार्मोन, ये इंपॉर्टेंट है। कैल्सीटोनिन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, और पैराथ हार्मोन जो होता है ये कैल्शियम लेवल को घटाता है। ये एकदम अच्छे से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, रिलैक्सिन और इनिबिन। इनिबिन एक हार्मोन होता है, रिलैक्सिन भी, तो दोनों एंटागोनिस्ट फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल आर कॉल्ड। द्वार कोशिकाओं को घेरने वाली विशिष्ट, ये देख लीजिए, विशिष्टीकृत बाह्य त्वचीय कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो उसको सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। जो स्टोमेटा होता है उसी के अकॉर्डिंग ये सब दिए गए। एपिडर्मल सेल होता है, अब गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल ही स्टोमेटा को कंट्रोल करता है कि खुलेगा बंद होगा, तो सब्सिडरी सेल, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इज। अब ये क्वेश्चन कह रहा है मानव में निषेचन प्रक्रिया व्यावहारिकता तभी संभव होगी जब, अब क्या कह रहा है, दी ओवम स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। ओवम होता है और स्पर्म, ये फीमेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में मूव करते हैं एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये यूट्रस का पार्ट ही होता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, वहाँ पे जाके यहीं पे एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया था कि फर्टिलाइजेशन ह्यूमन्स में किस फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है किस पोजीशन पे होता है, तो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे होता है। ये डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया था कि फैलोपियन ट्यूब के किस पोजीशन पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे। तो अब ये देखिए, फर्टिलाइजेशन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली, तभी पॉसिबल होगा। मानव में निषेचन प्रक्रिया व्यावहारिकता तभी संभव होगा जब दोनों साथ साथ एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे जाएंगे, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए एकदम अच्छे से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हिच आर द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडॉन। अब प्रोटीन जब सिंथेसिस होता है ना, ट्रांसलेशन, तो वही चीज़ ये स्टार्टर कोडॉन। अब इसमें पूछ रहा है स्टार्टर कोडॉन कौन है, निम्नलिखित में कौन एक प्रारंभिक प्रपूरक है, तो AUG, ये देख लीजिए, ये क्या करता है, इनिशियल ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन को शुरुआत करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं, तो UA, ऐसे याद करिए, UA, UGA, UG, ये 3 आप याद कर लीजिए। UA ऐसे कर लीजिए, UA, UGA, 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 UG, AUAG, UG, तो ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। तो देख लीजिएगा अच्छे से, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिवर विथ इन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन। अगर एक नदी में जब कार्बनिक अपशिष्ट से भरपूर घरेलू वाहित मल बहकर गिरता हो तो उसका परिणाम क्या होगा, जानते हैं। जब ये जो कचरा निकलता है गाँव से, घर से जो निकलता है, फिर तालाबों में, फिर नदी में जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब ज़्यादा कचरा जाएगा नदी में, तो नदी में क्या होता है, नदी में जितने ही कचरे जाएंगे, यहाँ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यहाँ से न्यूट्रिएंट कुछ जाएगा ही कचरे के माध्यम से, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ में अधिक हो जाएगा। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढेर सारे हो जाएंगे तो इनको ऑक्सीजन भी चाहिए जिंदा होने के लिए, तो ऑक्सीजन, जो पानी में ऑक्सीजन रहता है, ये ज़्यादातर कंज्यूम कर लेते हैं। फिर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे जो वहाँ पर मछली होती हैं, फिश होती हैं, वो उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, वो मरने लगती हैं मछलियाँ। तो ये देखिए, डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, फॉलोइंग आर द 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के अनुसार स्टेटमेंट देखना है, तो बताइए। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट देखिए, दी ईयरलीस्ट, मतलब सबसे पहले अर्निंग द अपीयर ऑन द अर्थ। अर्थ पे जब आए, कौन आए, नॉन ग्रीन एंड प्रिजम्पली एनारोब्स। नॉन ग्रीन आए थे और वो एनारोब्स थे। एनारोब्स मीन्स वो ऑक्सीजनेशन, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी जिंदा रहते थे। बी ऑप्शन, दी फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म बियर द कीमो ऑटोट्रॉफ। जो फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक मीन्स, ऑटोट्रॉफ्स मीन्स जो अपना भोजन स्वयं बनाए, वो थे कीमो ऑटोट्रॉफ, जो नेबर रिलीज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को भी नहीं रिलीज करते थे। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। जो सबसे पहले आए थे वो यही सब ये सब उसमें था कि वो एनारोब्स थे, नॉन ग्रीन थे, और कीमो ऑटोट्रॉफ्स थे जो कि ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए,
ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये सिस्टम ऑफ रोटेटिंग क्रॉप विथ लेग्यूम्स आर ग्रास पॉस्चर टू इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी इज कॉल्ड। आप देखे होंगे जहाँ पे खेती होता है, तो हम लोग तो खेती भी किए भी हैं तो जानते ही हैं। जैसे देखिए एक बार उसमें क्या, एक बार मान लीजिए खेत है, ये खेत है, अब एक बार खेत में इसमें गेहूँ बोया जाएगा, फिर नेक्स्ट जब सीजन आ गया उसमें गन्ना बोने देंगे, शुगर केन बो देंगे, फिर उसके बाद इसमें कुछ दूसरा चीज़ बो देंगे। तो ये जब चेंज करते रहते हैं तो इसलिए इसका फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी पावर बढ़ती जाती है, ताकि फिर उसको चेंज करते हैं, उसी को कहते हैं ले फार्मिंग। तो ये चीज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट दैट। गॉस प्रिंसिपल, अब गॉस प्रिंसिपल क्या, गॉस एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन के लिए। एक्सक्लूजन मीन्स हटाना। अस्पर्धी अपवर्जन का गॉस नियम क्या कहलाता है? तो गॉस ने क्या कहा, मान लीजिए एक ये पौधा है, बरगद का पौधा है, बरगद के पौधे पे वो ज़्यादा विचार किए थे, तो ये बरगद का पौधा है और ये लीफ है। अब लीफ पे कुछ चीज़ खाने के लिए चिड़ियों के लिए होती है, तो बरगद पे ढेर सारी चिड़िया बैठती हैं, तो ये कहे नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीची आइडेंटिफाई फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। ये बोले क्या बोले, कोई भी दो स्पीसीज एक ही निकेत में असीमित अवधि के लिए नहीं रह सकती। मान लीजिए इस एक पौधा, एक पेड़ है, इस पर दो चिड़िया हैं, दो स्पीसीज हैं, लंबे समय तक इसमें इसी पे आके बैठ रही हैं, वो खा रही हैं, तो कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगा ना। जब लिमिटिंग सोर्स है, मतलब वहाँ पे खाने की चीज़ें लिमिट है, ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं है, लिमिट मात्रा में है, तो इसलिए तो नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम नीची एंड इनडेफिनिटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। तो वही चीज़, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल। ये निम्नलिखित में कौन से विशिष्ट लक्षण हमेशा ही जंतुओं अनुरूपी वर्ग में पाए जाते हैं? तो देखिए अब ऑप्शन नंबर लगाइए, कौन सा ऑप्शन इसमें आप करेक्ट करने वाले हैं बताइए। तो ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बीबी पैरस मैमल से होते हैं जो बच्चा देते हैं, बीबी पैरस होते हैं। बीबी पैरस क्या होते हैं, बच्चा देते हैं, और उन्हीं को बीबी पैरस कहते हैं। ओबी पैरस कहते हैं जो अंडा देते हैं, क्योंकि उसमें अंडा क्यों देते हैं, क्यों, फर्टिलाइजेशन। तो अंदर मान लीजिए कोई चिड़िया होती है, बर्ड होता है, मैं बता दे रहा हूँ, अभी चलिए आगे बताता हूँ, क्वेश्चन आएगा। तो देखिए बीबी पैरस मैमल्स पोसेस माउथ विथ एन अपर एंड लोअर जा कार्डेटा में 3 चैम्बर हार्ट विथ 1 इनकम्प्लीटली डिवीजन वेंट्रिकल। तो ये भी सही है, क्योंकि जो क्या रेप्टाइल्स होते हैं उसमें 3 चैम्बर हार्ट ही पाए जाते हैं। तो ये भी सही है कहानी, क्योंकि में क्रोकोडाइल्स में जैसे 4 चैम्बर होते हैं, एक्सेप्शन भी है। तो कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन देखिए कॉन्ड्रिक फिश में, तो ऑप्शन नंबर 4 तक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कार्टिलेजिनस फिश जो होती है उसमें इंडोस्केलेटन, कॉन्ड्रिक फिश में होती है कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन। तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3rd ऑप्शन क्यों नहीं सही था, क्योंकि इसमें 3 चैम्बर हार्ट बोल रहा है, तो इसका एक्सेप्शन भी है ना, एक्सेप्शन प्रेजेंट होता है क्रोकोडाइल में, ये भी रेप्टाइल्स ही हैं क्रोकोडाइल जिसमें 4 चैम्बर होता है, तो एक्सेप्शन है ना। और बीबी पैरस मैमलिया जितना बीबी पैरस, सभी तो मैमल्स बीबी पैरस होते नहीं हैं, कुछ तो एक्सेप्शन है। तो और जैसे ओरिंथोरैंकस मैमल था, लेकिन वो ओबी पैरस था, अंडा देता था। तो इसी तरीके से कुछ कार्डेटा पोसेस माउथ विथ एंड अपर एंड लोअर जा, तो अपर नहीं वेंट्रल होता है यहाँ पे, तो इसलिए ये सभी गलत हैं, लेकिन एक ही 4th ऑप्शन एग्जैक्ट सही है। तो इस हिसाब से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92, चेंज इन GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। मादाओं में जो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पल्स बारंबारता बदलाव का नियंत्रण किसके परिसंचरण स्तरों द्वारा होता है? तो वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, ये एस्ट्रोजन तो स्त्री हार्मोन होता ही है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। अब ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स एक प्रोटीन ही है, तो ये सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो सेल्स को ये शेप और साइज आकार मेंटेन करते हैं, ऐसे राड के तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं सेल के अंदर। तो ये देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पाइंडल फाइबर
क्या मिलके बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स? सूक्ष्म नलिकाएं संघटक होती हैं किससे? स्पाइंडल फाइबर, सेंट्रियोल एंड सीलिया। ये देखिए सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, स्पाइंडल फाइबर हो गया, सेंट्रियोल, सभी में प्रेजेंट होते हैं ये क्या? माइक्रोट्यूब्यूल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्रोमैटिन दे दिया, क्रोमैटिन गलत हो गया। यहाँ पे न्यूक्लियोसोम दे दिया, इसलिए यहाँ पे पेरोक्सिसोम दे दिया, इसीलिए सब गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन हो गया। 94 नंबर क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर। अब ये क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, किसी को बताना नहीं है। एम एन सी, ये देखिए लिख सकते हैं आप, एम एन सी। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। कितने मेम्ब्रेनस होते हैं? DOUBLE, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस नहीं होते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल मेम्ब्रेन इनमें से कौन है, डबल मेम्ब्रेन इनमें से कौन है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के रिस्पेक्ट में देखना है। फर्स्ट ऑप्शन सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, ये होते हैं दोनों। और बी ऑप्शन कह रहा है फॉर्म बाय डिवीजन प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल एंड दे कंटेन DNA, बट इनमें DNA तो होता है लेकिन लैक ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये 94 का गलत हो जाएगा, क्योंकि लैक ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, लैक नहीं होती, प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म इसमें होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर, ये तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड देखिए, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, फोटो सेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ। फोटो सेंसिटिव कंपाउंड ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में क्या ये दोनों चीज़ होती हैं? ऑप्सिन एंड रेटिनॉल। तो ऑप्सिन क्या होती है? ऑप्सिन एक प्रोटीन होती है, रेटिनॉल क्या होती है? एल्डिहाइड होती है। एल्डिहाइड मीन्स CHO ग्रुप इस पर लगा होता है। तो रेटिनॉल NaL है ना, अगर NOL होता ना तो OH ग्रुप वाला हो जाता है, लेकिन NaL है, इसीलिए एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये देखिए ऑप्सिन प्रोटीन है, और रेटिनॉल में विटामिन ए याद करिएगा ज़रूर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। जो रूमिनेंट एनिमल्स में जो घास भूस खाते हैं, वो एनिमल्स के डंग्स में क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करते हैं प्रोकैरियोट? वो है आदिम प्राकेंद्रकीय प्राणी, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो रोमंथी जंतुओं के गोबर के बायोगैस उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन इनहिबिन। इनहिबिन क्या होता है? इनहिबिन एक हार्मोन ही होती है जो सिक्रीट होती है कहाँ से? ओवरी के ग्रेनुलोसा लेयर से, ग्रेनुलोसा लेयर से। और ये क्या करती है? FSH को इनहिबिट करती है। ये देखिए, प्रोड्यूस बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रोकती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे LH दिया है, यहाँ पे LH, यहाँ पे LH, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देख लीजिए 99, इट इज मच ईजियर फॉर स्मॉल एनिमल रन अपहिल देन फॉर लार्जर एनिमल बिकॉज। बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले में छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है। मान लीजिए एक हाथी है, एक हाथी बड़ी होती है, हाथी है मान लीजिए, और एक मान लीजिए क्या है, एक हाथी एक शेर है। तो शेर छोटा होता है, हाथी बड़ी होती है। तो मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना, मेटाबॉलिक रेट ये जो शेर का जितना छोटा होगा उसका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो हाई होगा। तो ये देखिए स्मॉलर एनिमल हैव हायर मेटाबॉलिक रेट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले में छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है, क्योंकि स्मॉलर एनिमल हैव हायर मेटाबॉलिक रेट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये टाल ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट क्रॉस्ड विद ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग के साथ
बाद जब क्रॉस कराएंगे तो इसका ये आएगा। फिर उसके बाद पी प्लांट व्हेन द F1 प्लांट, अब इसके बीच आप सेल्फ कराएंगे, सेल्फ टेस्ट सेल्फ कराओगे तो ऐसे आप करा सकते हैं। ये देखिए ऐसे आप करा सकते हैं, ये बना सकते हैं। ऐसे जब आप बना के कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी को बनाएंगे, ऐसे करा लेंगे तो आप ये चीज़ आपको क्या फाइंड होगा, आप एकदम ऐसे करा लीजिए। जैसे मैंने ये देखिए कराया है, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उसके बाद देखिए ऐसे आप बना लीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ, ये देखिए ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए। कैपिटल टी कर लिए, स्मॉल टी कर लीजिए, कैपिटल टी कर लिए, स्मॉल टी कर लीजिए। यहाँ पे क्रॉस कराइए, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, ये वाला स्मॉल टी, ये वाला कैपिटल टी ऊपर है, ये वाला स्मॉल टी नीचे है, ये स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिए ये एक कैपिटल टी 1:1 और ये एक ऐसा 1:2 और एक ये सिंगल ऐसा एक, तो इस 1:2:1 ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो। अगर फिनोटिपिक रेशियो पूछता तो 3:1 हो जाता, क्योंकि इसमें एक ही है, ये तीनों हाइब्रिड हैं और ये एक स्मॉल है तो 3:1। लेकिन यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है तो 1:2:1 होगा। ये देखिए जीनोटिपिक रेशियो पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप सही करेंगे, 1:2:1। टाल होमोजाइगस ये हो गया और टाल हेट्रोजाइगस, 2 टाल हेट्रोजाइगस थे। ये देखिए 1:2:1 ऐसे ही तो मैंने बनाया था। अब 1 जो था ये वाला था, 2 जोन था ये वाला था, 2 थे तो ये हेट्रोजाइगस टाल थे और ड्वार्फ एक था, एक ही था सिंगल, ये ड्वार्फ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 101। डिप्लीशन ऑफ व्हिच गैस इन द एटमॉस्फेयर कैन लेट द इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। अब भाई साहब देखिए ये क्वेश्चन भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन कैसे पूछता है कि जैसे मान लीजिए ओजोन लेयर होती है अपर स्ट्रेटोस्फीयर में, ये ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर का काम क्या है, ओजोन लेयर का काम यही है, जो यूवी रेज आती है ना, ये डायरेक्ट अगर स्किन पे ह्यूमन के पड़ेगी तो कैंसर काज कर देगी, ब्लाइंडनेस भी कर देता है, स्किन कैंसर काज कर देता है। अब ये क्या करती है, ओजोन क्या करती है, पहले ओजोन पे आएगी, ओजोन इसको रोक देता है, धरती पर आने में कम मात्रा में आ पाती है। तो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद पॉल्यूशन काज कर रहे हैं, जिससे ये जो ओजोन है ना ये अब डिस्ट्रॉय हो रही है धीरे धीरे। तो अब यही खतरा बन रहा है ना, ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स यूज किए जा रहे हैं, फ्रिज जो एसी फेसी होता है उसमें फ्यूरांस निकलते हैं, फीरांस, तो ये सब ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। डिप्लीशन ऑफ व्हिच गैस इज द एटमॉस्फेयर कैन लीड द इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। वातावरण में किस गैस की कमी होने पर त्वचा के कैंसर के अवसर बढ़ जा रहे हैं, तो ओजोन गैस, जिसको ओजोन गैस O3 बोलते हैं। अब एक बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बैड OZO यानी बैड ओजोन किस में पाया जाता है, ट्रोपोस्फीयर में कि स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ट्रोपोस्फीयर में लिख लीजिए, TROPHO ट्रोपो, SPHERE ट्रोपोस्फीयर में। और अगर पूछता है कि गुड ओजोन किस में पाया जाता है, तो गुड ओजोन OZO यानी गुड ओजोन किस में पाया जाएगा, तो आप स्ट्रेटोस्फीयर लगाएंगे, STRATO स्ट्रेटो, SPHERE स्ट्रेटोस्फीयर में आप लगाएंगे। तो स्ट्रेटोस्फीयर तो SPHERE स्ट्रेटोस्फीयर सही है। गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में, बैड ओजोन ट्रोपोस्फीयर में पाया जाता है, इसमें तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए भाई, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम को क्या कहते हैं, नेचर का एक यूनिट बोलते हैं। तो लार्ज जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक जैसा प्लांट इसमें प्रेजेंट होता, लीस्ट सबसे कम जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 102 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेस डाइवर्सिटी होती है ना, लेस डाइवर्सिटी एंड हाई प्रोडक्टिविटी होती है। लेस डाइवर्सिटी इसमें किसमें, क्रॉपलैंड में लेस डाइवर्सिटी एंड हाई प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ट्राइकार्पलरी सिंकार्पस गायनोसियम इज फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ। अब ये क्वेश्चन भी आपको कैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप उसमें एनसीईआरटी में जाएंगे, मतलब कौन सी एनसीईआरटी में, 11th एनसीईआरटी में जाएंगे तो आप मार्फोलॉजी ज़रूर पढ़ेंगे। अब मार्फोलॉजी जब आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको फैमिली पढ़नी पड़ेगी, जैसे आपको सोलेनेसी, फिर फाइवेसी फैमिली, सोलेनेसी, लिलियसी, और एक फैमिली और है जो जिसमें क्या
चीज़ आते हैं ब्रेसिकेसी, 4 फैमिली दिया गया है, 4 फैमिली ब्रेसिकेसी के ओनली फिगर दिए गए हैं। तो चारों फैमिली आप क्लियर करिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। तो अब आपको चारों फैमिली के जब आपके फिगर पता रहेगा और फार्मूला पता रहेगा तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए ट्राइकाल्परी सिंकार्पस गाइनोसियम, सिंकार्पस गाइनोसियम किस में होता है? सिंकार्पस गाइनोसियम ये वाला। सिंकार्पस का मतलब क्या होता है? सिंकार्पस गाइनोसियम मतलब इसके नीचे लगा रहेगा, सिंकार्पस मीन्स फ्यूज होगा, ये सिंकार्पस गाइनोसियम का है। तो सिंकार्पस गाइनोसियम लिलियेसी में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लिलियेसी का आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। लिलियेसी का फार्मूला कुछ है नहीं, ब्रैक्टिएट, इसको ब्रैक्टिएट कहते हैं, एक्टिनोमार्फिक बोलते हैं। एक्टिनोमार्फिक के बाद आप इसमें देखिए बाइसेक्सुअल बोलते हैं, इधर मेल चिन्ह और इधर फीमेल, ये मेल वाला, ये फीमेल, बाइसेक्सुअल हो जाता है। और पेरियंथ में क्लोज करेंगे 3+3 के रेशियो में, और फिर उसके बाद एंड्रोसियम में इसको ये करेंगे 3+3 होगा, इसके ऊपर ये लगाते हैं ना, ये स्टेमेन, ये ए क्या होता है? ए स्टेमेन होता है। फिर उसके बाद गाइनोसियम, तो ये आपको बनाए ही थे। गाइनोसियम क्या होगा? गाइनोसियम नीचे लगता है, फिर उसके बाद 3 ये क्लोज एपिपिटाइलस शो करता है ना, ये एपिपिटाइलस कंडीशन होती है ये वाला। नेक्स्ट चलिए 4th ऑप्शन में 4th 104 क्वेश्चन देखिए, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑल 3 आर माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब ये क्वेश्चन जब 2016 फेज 1 में आया तो ये क्वेश्चन कॉमन हो गया। पहले तो बताया कि ये ऑप्शन नंबर 3rd सही है, लेकिन बाद में ये कॉमन क्वेश्चन हो गया था, सभी को नंबर ये दिए गए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है और एक मैग्नीशियम होता है। ये सभी क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, और जितने बचते हैं वो सब माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो ये देखिए 3rd ऑप्शन में नाइट्रोजन तो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, फास्फोरस भी माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गया, लेकिन निकिल जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि सभी में माइक्रोन्यूट्रिएंट दिए गए हैं। तो आप माइक्रोन्यूट्रिएंट नोट कर लीजिए, और तो क्वेश्चन आएंगे तो सही करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल बी। रिडक्शन इन पीएच का लेवल कम हो रहा है तो एसिडिक की कंडीशन जाएगा। तो ये समझिए कौन सा ऑप्शन 105 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 2nd ऑप्शन, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे ये देखिए, ऑक्सीजन से जब हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग कैपेसिटी जो एफिनिटी होगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कंट्रैक्शन नोन एज। उत्तरोत्तर उद्दीपनों के बीच विश्रांति की कमी के कारण होने वाली दीर्घकालीन पेशी संकुचन कहलाता है। पहले एक बार कंट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, फिर कंट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, तो ये लैक हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये होती है टिटनेस में। टिटनेस ऑप्शन नंबर 2nd करेक्ट हो जाएगा। टिटेनिनी एक बैक्टीरिया होती है जो सॉइल में रहती है या फिर सॉइल में पड़े लंबे समय तक, कोई लोहा होता है उस पर, तो वही चीज़ लग जाने से टिटेनस बैक्टीरिया ब्लड में इंटर करती है, फिर टिटेनी काज करती है टिटनस, जिससे मसल्स में ऐंठन होने लगती है और बाद में प्रॉब्लम होती है। और ये लंबे आज लगी गया तो ये काफ़ी समय बाद ये लंबे समय तक ये बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है और काफ़ी समय के बाद ये मतलब क्या करती है, अपने सिम्टम को जनरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है? गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मेट्स, एकदम एग्जैक्ट सही है। गोल्डन एल्गी किसको कहते हैं? डेस्मेट्स को कहते हैं, क्राइसोफाइट्स को कहते हैं। एकदम नोट डाउन कर लीजिए और 100% एकदम क्वेश्चन अच्छा है। यू बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉल्स बैक्टीरिया और रॉन्ग पूछ भी रहा है, इसलिए 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइकोमाइसिटिस आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, एग्जैक्ट सही है। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, एकदम सही है। तो 2nd ऑप्शन गलत है। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं और इसको ऑप्शन में कह रहा है यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया कहते हैं, नहीं ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, इसलिए 2nd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज RE।
आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन है इसमें, हिंड सेकंड है जो आरी का काम करता है, बीच से काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज द पायनियर ऑर्गेनिज्म इन बेयर रॉक। अब एक नग्न चट्टान पर एक अग्रगामी जीव के रूप में निम्नलिखित में से कौन आएगा। चट्टानों पे कौन, ये मान लीजिए चट्टान है तो चट्टानों पे कौन उगता है, लाइकेन। लाइकेन प्लांट जो होता है ये चट्टानों पे उगता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 नंबर क्वेश्चन, वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट लीफ थ्रू द स्टोमेटा ओपनिंग। ये देखिए वाटर वेपर कम्स आउट मतलब वाटर वेपर जो स्टोमेटा होते हैं, लीव्स मान लीजिए ये है तो इस पर क्या होते हैं, स्टोमेटा ऐसे छिद्र होते हैं, इसी के थ्रू तो वाटर का लॉस होता है। जैसे सुबह देखेंगे तो वाटर का लॉस होता है, फोटोसिंथेसिस भी इसी के थ्रू होती है। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि थ्रू द सेम स्टोमेटा ओपनिंग, सेम एक ही स्टोमेटा के ओपनिंग के कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन भी होता है और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान, और क्या होता है, और वेपर CO2 का डिफ्यूजन भी होता है एक ही स्टोमेटा। तो वो किस कारण होता है, दोनों एक ही के साथ। पादप पत्ती से जल वाष्प रंध्रों के द्वारा बाहर आता है, बाहर मतलब ये मान लीजिए स्टोमेटा, इसके थ्रू वाटर बाहर भी आएगा और उसी रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पादप विसरित डिफ्यूजन भी होता है। तो ये इसलिए होता है कि प्रोसेस कैन हैपन टुगेदर बिकॉज द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ वाटर और CO2 का डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो होता है डिफरेंट होने की वजह से दोनों एक ही के स्टोमेटा से काम चल सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए स्टोमेटा मैंने बनाया भी था कभी, अब ये देखिए स्टोमेटा बनाया था और CO2 वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है क्योंकि इनका कोफिशिएंट डिफरेंट होता है वाटर का और CO2 का। ये देखिए 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब कॉटिलीडन के ऊपर ये क्वेश्चन था। कॉटिलीडन क्या, स्केटुलम और कॉटिलीडन। कॉटिलीडन इज मेज ग्रेन इज कॉल्ड। कॉटिलीडन क्या था, कॉटिलीडन मैंने एक बार बताया भी था कि कॉटिलीडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। जो कॉटिलीडन होता है मेज में ग्रेन में कॉटिलीडन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको स्केटुलम कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, स्केटुलम कहते हैं। तो जैसे ये क्या था, ये स्केटुलम ही था, ये बना था स्केटुलम। अब लार्ज एंड सील्ड शेप कॉटिलीडन को क्या कहते हैं, स्केटुलम कहते हैं। ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉटिलीडन, ये ऐसे लिख सकते हैं लार्ज LARGE लार्ज एंड SHIELD सील्ड SHAPE लार्ज सील्ड शेप कॉटिलीडन COTYLEDON कॉटिलीडन। नोन एज क्या कहेंगे, नोन एज क्या, स्केटुलम। जो ये स्केटुलम दिया गया है। अब ये एक बार क्वेश्चन तो ऐसे पूछा गया था कि स्केटुलम आपको कहाँ पे मिलता है, तो मोनोकाट प्लांट में। और एक बार क्वेश्चन मोनोकाट प्लांट, और एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि स्केटुलम किस फैमिली में मिलता है, तो ये होती है ग्रास फैमिली में। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस फैमिली में मिलता है, तो ग्रास फैमिली में स्केटुलम मिलती है, देखने को मिलती है। या फिर मेज में, यहाँ तो दिया ही गया है क्योंकि एक मेज क्या होता है, मोनोकाट प्लांट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स मीन्स जो आपके क्या होते हैं, ढक्कन जिसको बोल सकते हैं, गार्ड दी ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द डिओडेनम। अब ये देखिए एक फिगर में आपको दिखा भी दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये लीवर है, ये लीवर हो गया, ये पैंक्रियाज हो गया। अब ये लीवर से क्या आता है, लीवर से कॉमन बाइल डक्ट ये है, ये देखिए अभी दिखा रहा हूँ, ये कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है। और ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से क्या आ रहा है, पैंक्रियाटिक डक्ट आ रहा है। अब ये क्या चीज़ है, ये जो आपका बना हुआ है ये है ड्यूडेनम। अब ये ड्यूडेनम में देखिए खुल रहा है। अब ड्यूडेनम में ऐसे तो डायरेक्ट खुलेगा नहीं, यहाँ पे कोई इंस्पेक्टर, कोई वाल जरूर लगा रहेगा। अब ये जो वाल होता है ये क्या होता है, इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई। यही चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये चीज़ क्वेश्चन यही चीज़ पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। निम्नलिखित में कौन सी संरचना यकृत न्यास की वाहिनी के ग्रहणी में खुलने वाले रंध्र को देखभाल करती है, वो इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई ही होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा और एग्जैक्ट फिगर में आपको दिखाया भी गया है वही चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन स्टमक में
स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय। आमाशय में जठर रस का स्राव होता है। गैस्ट्रिक एसिड क्या होती है? HCl होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सिक्रेट होती है स्टमक में और ये स्राव होती है पैराइटल सेल से। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स व्हिच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया। मैमल्स में ब्लड कौन सी ब्लड वेसल्स है जो कैरी करती है अधिक मात्रा में यूरिया को? स्तनधारियों में कौन सी रुधिर वाहिका सामान्यतः सबसे अधिक यूरिया वहन करती है? तो वो होती है हिपैटिक वेन। क्यों होती है हिपैटिक वेन? क्योंकि हिपैटिक वेन क्योंकि लीवर में क्या चलती है? यूरिया साइकिल चलती है। वो अमोनिया से चेंज होती है। किस में चेंज होती है? यूरिया में चेंज होता है। और यूरिया हिपैटिक वेन फिर उसके बाद इंफीरियर वेना केवा में छोड़ती है। इसलिए हिपैटिक वेन में सबसे अधिक लार्ज अमाउंट में यूरिया होता है। और अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लीस्ट अमाउंट सबसे कम मात्रा में यूरिया किस में पाया जाता है, किस वेन में, तो आप लगाते हैं रीनल वेन। यहीं पर लिख लीजिए लीस्ट अमाउंट, LEAST लीस्ट, LEAST लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। यहीं पर लिख लीजिए कि किस में पाया जाता है, किस वेन में लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, तो आप लगाएंगे रीनल वेन। लेकिन यहाँ पे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया पूछ रहा है तो इसीलिए आप लगाएंगे हिपैटिक वेन। जैसे ये देखिए फिगर आपको दिखा भी दे रहे हैं कि यूरिया साइकिल, क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछा गया है कि यूरिया साइकिल कहाँ चलती है, तो डायरेक्ट बताइए आप लीवर सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर सेल, लीवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ से देखिए ये चल रहा है, यहाँ पे अमोनिया फर्स्ट पे था। अमोनिया कार्बोनिल फास्फेट सिंथेज में चेंज हुआ। फिर यहाँ से CO2 लिया और CO2 लेने के बाद कार्बोनिल फास्फेट सिंथेज ये हो गया कार्बामोइल फास्फेट में चेंज हुआ। अब कार्बामोइल ये साइकिल में आता है। फिर यहाँ पे सिट्रोलिन बनता है। सिट्रोलिन एस्पार्टेट के साथ जुड़ने के बाद आर्जिनिन सक्सिनेट बनाता है और आर्जिनिन सक्सिनेट से फ्यूमरेट यहाँ से निकल जाता है इसमें से। फिर ये आर्जिनिन ओनली बचता है और आर्जिनिन में फिर वाटर ऐड होता है। वाटर ऐड होके यूरिया बन जाता है। अब यूरिया ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से किडनी में आता है। किडनी के थ्रू मिक्सचरेशन होके यूरिन के माध्यम से ये यूरिया बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी कहानी चलती है ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। ये देखिए ताऊ जी आ गए। दी टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था? तो इकोसिस्टम टर्म ये क्या कहते हैं, ये टर्म इकोसिस्टम A.G. टांसले साहब ने दिए थे। तो एक साइंटिस्ट का नाम था A.G. टांसले, इन्होंने इकोसिस्टम टर्म दिया था। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड ए इंड्यूसर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ लाइकोपेरान। लाइकोपेरान आप देखे होंगे जेनेटिक्स में सेकंड चैप्टर जो NCERT में दिया गया है। तो लाइकोपेरान में क्या जो इंड्यूसर का काम करता है, कौन होता है? वो लैक्टोज होता है। लैक्टोज वहाँ पे टूटता है, फिर उसके बाद ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज ये देख लीजिएगा, ग्लूकोज बनाता है और गैलेक्टोज बनाता है। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी बार पूछता है कि गैलेक्टोज का ब्रेकडाउन होने पे ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दोनों बनाते हैं। तो 10 इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए 117 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच इन द फॉलोइंग टेबल। इनमें से जो टेबल दिया गया किस में से गलत है? मोनेस्कस परप्यूरियस का क्या प्रोडक्ट होता है? स्टैटिन। एकदम सही है स्टैटिन। किससे मोनेस्कस परप्यूरियस क्या है? एक ईस्ट ही है। अब ये क्या करता है? लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डाउन करता है, क्योंकि एक एंजाइम होता है ना, उन्हीं को इनहिबिट कर देता है, उस एंजाइम को बनने नहीं देता है। तो ये सही है। स्ट्रेप्टोकोकस का प्रोडक्ट होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज? ये ब्लड वेसल क्लॉट फ्रॉम रिमूव करता है क्लॉट को ब्लड वेसल से। एकदम सही है। ब्लड वेसल्स में अगर क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है, तो ब्लड का फ्लो रुक जाता है, तब स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज किया जाता है क्लॉट को हटाने के लिए। तो ये भी सही है। और क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइरियम लाइपेज प्रोडक्ट होता नहीं। लाइपेज किसका प्रोडक्ट? क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइरियम का प्रोडक्ट जो होता है ब्यूटाइरिक एसिड होता है, ना कि लाइपेज। इसीलिए गलत है। तो थर्ड ऑप्शन एग्जैक्ट सही हो जाएगा। और ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए इसका प्रोडक्ट होता है और साइक्लोस्पोरिन ए का फंक्शन होता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। इम्यूनोसप्रेसिव कर देता है, इम्यून को सप्रेस कर देता है। नेक्स्ट देखिए, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है और थोड़ा ये मैथ वाला क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा
टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैथ अगर आएगा तभी कर पाएंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल 0, द लॉजिस्टिक मॉडल गिवन एट dn/dt। ये देखिए dn/dt इक्वल rn 1 - n/k, ये पूरा फार्मूला है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल 0। अब ये 0 करना है। लॉजिस्टिक मॉडल का अनुसरण करते हुए किसी समष्टि के वृद्धि पर शून्य के बराबर कब होगा। अब ये शून्य के बराबर कब होगा, शून्य के बराबर तब होगा जब आप ये देखिए क्या करेंगे, आप जब ये करेंगे n के जैसे 1/n 1 - n/k, ये जो ये आप n/k का मान क्या करेंगे, n/k का मान जब आप करेंगे 1 करेंगे तब ये होगा। तो वह n/k का मान आप 1 कर दीजिए, n/k का मान आप 0 करिए। जैसे इसमें देखिए दिया गया सेकंड ऑप्शन n/k इक्वल 0 जब करिए, n/0 n/k इक्वल 0 करिए। अभी देखिए n/k इक्वल 1 रखिए, पहले n/k इक्वल टू 1 रखिए इस फार्मूले में। तो dn/dt लिख लीजिए इक्वल टू rn लिखिए, rn फिर ये फार्मूले में 1, फिर n/k का मान तो आप 1 रख दिए तो 1 रखिए। अब 1 में से 1 जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में rn का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो dn/dt इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये देखिए dn/dt इक्वल टू 0 मैंने लिखा है। तो व्हेन n/k का मान अगर 1 रखेंगे आप तो dn/dt 0 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि dn/dt 0 कब होगा। तब होगा जब n/k की वैल्यू आप 1 रखेंगे। यही क्वेश्चन पूछ भी रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 118 नंबर तो क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 119 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। एकदम सही बात है। जो पोलन ग्रेन होती है उसका जो आउटर लेयर एग्जाइन होता है वो बना होता है स्पोरोपोलिन का। सेकंड ऑप्शन देखिए, पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज काज सीवियर एलर्जी। जो पोलन ग्रेन्स होता है ये अधिकतर स्पीसीज में क्या काज करता है, एलर्जी काज करता है। ये भी बात सही है। थर्ड ऑप्शन देखिए, स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन द क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में जो पोलन को स्टोर किया जाता है ये स्टोर लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है। एग्जैक्ट सही है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, टेप्टम हेल्प इन द डिहाइसेंस ऑफ एंथर। एंथर क्या करता है, एंथर से पोलन ग्रेन निकलते हैं, स्पोरेंजियम होता है। तो ये चीज़ है, टेप्टम क्या करता है डिहाइसेंस में, मतलब एंथर को फाड़ने में। तो ये चीज़ गलत है। टेप्टम जो होती है ये न्यूट्रिटिव सेल होती है, और ये क्या होती है, इनर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की जो एंथर होता है उसकी इनर लेयर होती है। और टेप्टम क्या करती है, ये पोलन ग्रेन जो डेवलप होते हैं उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, ना कि डिहाइसेंस में। इसलिए यही गलत है। तो गलत पूछ भी रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पराग कोश के स्फुटन में टेप्टम सहायता करता है, स्फुटन में सहायता नहीं करता। न्यूट्रिएंट में सहायता करता है, न्यूट्रिटिव सेल है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ब्रायोफाइट इन ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट को एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स प्लांट को कहते हैं, लिख सकते हैं एम्फीबिया, AMPHIBIANS, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं एम्फीबियंस प्लांट को। KING किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस प्लांट को क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दोनों प्लांट दिए गए हैं। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट्स ऑफ मेल गैमीट्स। जो ब्रायोफाइट प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइट प्लांट होते हैं, इनके जो मेल गैमीट होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं किसके थ्रू, फर्टिलाइजेशन के थ्रू। फर्टिलाइजेशन करने के लिए ट्रांसफर तो होना है तो वाटर के थ्रू, क्योंकि वाटर में ही फर्टिलाइजेशन इनका होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेम मॉडिफिकेशन। ये खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेम मॉडिफिकेशन कौन सा नहीं है, स्टेम मॉडिफाइड क्यों करते हैं। मान लीजिए ये देखिए, थॉर्न ऑफ सिट्रस, आप सिट्रस देखे होंगे जिसमें कांटे होते नहीं हैं, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन ही होता। पहले स्टेम होता फिर मॉडिफाई करके से एकदम धारीदार बना लेता है, तो वो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर, जैसे कोहड़ा लौकी आप देखे होंगे जो वो चढ़ता जाता है ना ऐसे
बांस मान लीजिए लगा दिए कोई पिलर, अब इस पे पिलर पे वो ऐसे लपेटता है, लपेटते लपेटते जाएगा तो क्या होता है, टेंड्रिल ही होता है। ये देखिए फ्लैटन स्ट्रक्चर ऑफ ओपेंसिया, ओपेंसिया जो देखे होंगे आप किसमें, फिल्लोक्लैड में, फिल्लोक्लैड का एक एग्जाम्पल है ओपेंसिया, रस्कस और कोकोलोबा। कोकोलोबा को मेलनविकिया कहते हैं, इसके पहले वीडियो में एक क्वेश्चन था ही इससे रिलेटेड, तो ये भी सही है। ये देखिए पिक्चर ऑफ नेफिंथीज, नेफिंथीज नहीं, नेफिंथीज तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन होते हैं। ये सब प्लांट जो होते हैं ना, ऐसे लीफ जो होती है, मान लीजिए ऐसे ऐसे इनकी लीफ है। अब ये लीफ को मॉडिफाइड करके जानते हो कैसे बना लेते हैं, ऐसे घड़े टाइप बना लेते हैं ऐसे करके। अब इसमें ये कैसे भोजन लेते हैं, मान लीजिए बाहर एक कोई कीट है, ऐसे टहल रहा है, उड़ते उड़ते आया यहाँ बैठा, तो ये इनके यहाँ सिक्रेट करते हैं म्यूकस, ये इसको ऐसे लपेट करके इसमें आराम से ले लेते हैं, फिर अपना भोजन नाइट्रोजन के रूप में, ये नाइट्रोजन जैसे लेना रहता है इनको, तो नाइट्रोजन डिफिशिएंट स्थान पे ये होते हैं नेफिंथीज प्लांट, तो ये डायरेक्ट ऐसे कीट को ऐसे लेके फिर पचा लेते हैं, फिर ये बंद कर लेते हैं, जुगाड़ से खाते हैं ना। तो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है किसमें, पिक्चर प्लांट में। पिक्चर प्लांट कौन सा होता है, नेफिंथीज, तो लीफ के मॉडिफिकेशन होते हैं इसमें, ना कि स्टेम के मॉडिफिकेशन, इसलिए फोर्थ ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये देखिए Which one of the following cell organelle is enclosed by single membrane। आ गया वही चीज़, देखिए जो मैंने बताया था, EMNC आप एकदम याद कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं। और इसमें जो ऑर्गेनल दिया गया है सेल ऑर्गेनल, उसमें करा सिंगल मेम्ब्रेन्स कौन है, तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एनालोगस स्ट्रक्चर रिजल्ट इन, एनालोगस कन्वर्जेंट कहते हैं, जिसके फंक्शन सेम होते हैं, ओरिजिन डिफरेंट होती है, उसको एनालोगस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। सेलुलोज पॉलीसेकेराइड एकदम एग्जैक्ट सही है। यूरेसिल इज पिरामिडीन, ये भी सही है, प्यूरिन और पिरिमिडीन होते हैं। अब ग्लाइसिन इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एग्जैक्ट यही गलत है, तो गलत पूछ भी रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 124 में, तो ये चीज़ हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन यही देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड सुक्रोज डाइसेक्राइड होते हैं। डाइसेक्राइड का एग्जांपल लिख लीजिए, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ऐसे आप लोग ब्रैकेट बना के ऐसे लिख लीजिए, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, डाइसेक्राइड, ये तीनों डाइसेक्राइड होते हैं, चाहे माल्टोज हो, चाहे लैक्टोज हो, चाहे सुक्रोज हो, तीनों क्या होते हैं, डाइसेक्राइड। और इसमें फोर्थ ऑप्शन में सुक्रोज को दिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अब अगर सल्फर पूछता ना, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कि सल्फर किस में पाया जाता है, तो मिथियोनिन और या मिथियोनिन अमीनो एसिड दिया हो या सिस्टीन, इसमें दोनों में सल्फर पाया जाता है, सल्फर कंटेनिंग होते हैं, कौन, मिथियोनिन और सिस्टीन। लेकिन यहाँ पे तो ग्लाइसिन कह रहा है, ग्लाइसिन क्या होते हैं, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होते हैं, ना कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, वीडियो लॉन्ग हो गया, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, एनर्जी तभी मिलती है, तभी इतने जोश से और होश से पढ़ाया जाता है, ऐसे नहीं जैसे आप पढ़ रहे हैं। आप भी जोश और होश से और एक्टिव होकर पढ़ाई करिए, तभी कुछ भी हो, आप सिलेक्शन और सक्सेसफुल तभी आप हो पाएंगे, अन्यथा ऐसे ही सो के मत देखिएगा प्लीज़। तो चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 125, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, चैनल को एकदम बारूद की तरह एकदम ग्रो कराएं। चलिए 125 देखिए, आप लोग आई होप सब चीज़ फॉलो करेंगे। प्रॉक्सिमल, ये देखिए प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन अटैच। अब ये देखिए प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, अब ये फिलामेंट है, फिलामेंट में क्या, एंथर, स्टेमन और डिस्टल। अब क्या होता है ना, प्रॉक्सिमल मीन्स नीचे वाला होता है, नीचे पार्ट होता है। 125 का देखिए, जैसे ये देखिए ये क्या होता है, ये आपका ओवरी हो गया, अब इसके नीचे थैलमस होता है, अब थैलमस से ये आपका निकलता है, स्टेमन निकलता है, अब ये स्टेमन हो गया। और डिस्टल अगर पूछता ना कि दूर वाला क्या होता है, ये दूर वाला पे एंथर होता है, तब ये ऑप्शन लग जाता। फोर्थ ऑप्शन ये एंथर है, देखिए मैंने एंथर बनाया, एंथर बाई लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं। और ये प्रॉक्सिमल पूछ रहा है, तो प्रॉक्सिमल में क्या लगेगा, प्रॉक्सिमल में आपको थैलमस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओवरी ऐसे होता है, फिर थैलमस ऐसे होती है, तो थैलमस लगाना पड़ेगा, तो थैलमस यार पीटल्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एक बार क्वेश्चन ये भी आता कि पिस्टिल में क्या क्या होता है, पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और स्टेमन में क्या होता है, एंथर एंड फिलामेंट होता है। ऐसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, स्टेमन में एंथर और फिलामेंट, और पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट द प्रेजेंट। डीएनए अंगुली छापी फिंगरप्रिंट की किसी भी तकनीक के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो जिंक फिंगर एनालिसिस की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, अभी इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थोड़ा सा बात किया था मैंने, किसी क्वेश्चन में बात की थी, तो चलिए उस बात को कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एंड मैमल्स? बर्ड और मैमल्स में क्या, इनमें चारों ऑप्शन में क्या चीज़ें आप कॉमन नहीं बोल सकते कि दोनों में प्रेजेंट, दोनों में होंगी? तो ये देखिए, दोनों जो बर्ड हैं, मैमल्स हैं, इनमें ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स, दोनों में लंग्स तो पाए जाएंगे, उसी के माध्यम से ब्रीथ करते हैं, तो दोनों में शेयर कर सकते हैं। अब देखिए वार्म ब्लडेड दोनों होते हैं, दोनों अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, तो ये भी बात सही है। फोर्थ देख लीजिए ओसिफाइड इंडोस्केलेटन, दोनों में पाया जाता है। लेकिन बीबी पैराइटी मीन्स जो बच्चा देते हैं उसको बीबी पैराइटी कहते हैं, जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो बर्ड क्या करती है? बर्ड तो बच्चे को जन्म नहीं देती है ना, ये एग निकालती है। और मैमल्स क्या होते हैं? ये बच्चे को जन्म देते हैं, चाइल्ड को जन्म देते हैं, तो ये चीज़ हो गया। अब ये यग निकालती है। क्यों यग निकालती है, क्यों बच्चे को नहीं निकालती? क्योंकि चिड़िया में क्या होता है ना, प्लेसेंटा जो होता है ना, प्लेसेंटा ही तो मदर से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है बच्चों को, तो प्लेसेंटा इसमें चिड़िया में होता नहीं है, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं करा पाएंगे, सिर्फ ओनली फर्टिलाइजेशन करा देता है। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद यग को बाहर कर देते हैं। यग बाहर कहीं पे घोंसले में जो भी कहीं पे अपने स्थान पे रखते हैं और वहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो इस चीज़ के कारण तो वही चीज़ यहाँ पे कहानी सब लिखी गई है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो जाता है, बट प्लेसेंटा एब्सेंट होने की वजह से फर्टिलाइजेशन एक बाहर छोड़े जाते हैं, जैसे बर्ड एंड कंगारू। और ये चीज़ कहानी सब वही लिखी गई है। बेबी पैरस जो मैमल्स होते हैं जो बच्चा देते हैं उनमें यूट्रस प्रेजेंट होता है, और फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही होता है, क्योंकि उसमें प्लेसेंटा और यूट्रस रहेगा तो प्लेसेंटा रहना ही है। तो इसकी वजह से एग्जाम्पल मैमल्स दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन ज़्यादा है लेकिन ख़त्म भी करना है इसी वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में जब एक पेपर कराएंगे तो 3 वीडियो में ख़त्म करेंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग स्किप करते हैं। स्किप क्या, आप लोग फिर वही है डाउनलोड वाला कार्यक्रम चलाएंगे फिर इस साल, तो छोटे छोटे वीडियो बनेंगे। नेक्स्ट में देखिए 128, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? तो एलियच टीगस ओव्यूलेशन, ओवरी से जब ओवा निकलते हैं तो उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन काम करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि एलियच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। जो फॉलिकुलर फेज होता है जिसमें फॉलिकल डेवलप होते हैं उसमें ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। तो गलत पूछ भी रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, दी अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रिकॉर्सर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ। अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफैन किसके संश्लेषण के लिए पूर्वगामी होता है? ट्रिप्टोफान से क्या बनता है वो चीज़ पूछ रहा है, किसका क्या प्रिकॉर्सर्स होता है? तो ये ट्रिप्टोफान जो होता है ये एंजाइटी और स्ट्रेस को क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है। आल्सो फाउंड इन द अदर पोल्ट्री, ये कहाँ पे पाया जाता है? मीट में पाया जाता है, चीज़ में पाया जाता है, योगर्ट दही में, फिश मछली में, एग अंडे में ट्रिप्टोफान पाया जाता है। तो ये क्या करता है? 129 का ऑप्शन नंबर आप बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर इसमें 4th करेक्ट हो जाएगा। मेलेटोनिन एंड सीरोटोनिन का ये प्रिकॉर्सर्स होता है, तो ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में संयुक्त वन प्रबंधन धारणा भारत में किस दौरान प्रस्तावित की गई थी? तो 1980 में। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड ऑप्शन आप लगाइए 130 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेलवाल ऑफ मोस्ट फंजाई। जो अधिकतर फंजाई में मेजर कंपोनेंट, सेलवाल का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? तो काइटिन होती है, तो जिसमें एनेस्टिल ग्लूकोसामाइन
नहीं प्रेजेंट होता, तो काइटिन, तो ऑप्शन नंबर इसमें लगाइए 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम, ढेर सारे कॉम्प्लेक्स अटैच होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पे। तो ढेर सारा अगर राइबोसोम उस पे अटैच होंगे तो उसको कहेंगे पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। यहाँ पे लिख लीजिए एक नाम, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं ना, पॉलीराइबोसोम भी बोलते हैं या पॉलीसोम बोलते हैं, दोनों नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन में एक ही दिया जाएगा जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब देखिए फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्या नहीं प्रेजेंट होता है, निम्नलिखित लक्षणों में कौन सा लक्षण फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर ही है, और ज्वाइंट अपेंडेजेस तो पाए जाते हैं, और काइटिनस एक्सोस्केलेटन तो पाया ही जाता है, लेकिन पैरापोडिया नहीं पाया जाता। पैरापोडिया फाइलम एनिलिडा में पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल नेरिस में पैरापोडिया आपको देखने को मिलेगा। तो पैरापोडिया आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर इसलिए सेकेंड ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा का कारण क्या होता है। अस्थमा लंग्स डिजीज है, एलर्जी रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स। लंग्स में ये देखिए फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी अपक्रिया, अगर मास्ट सेल में एलर्जी हो जाती है तो मास्ट सेल क्या सिक्रेट करता है, मास्ट सेल हिस्टामाइन सिक्रेट करता है, जो कि एलर्जी कारक है, हिस्टामाइन सिक्रेट करता है। ये चीज़ हिस्टामाइन लिख सकते हैं आप, क्योंकि काफ़ी बार एलर्जी से रिलेटेड पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, और इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन, हम लोग 90 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 2 वीडियो में मिला के। तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, 100% फर्स्ट वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पे खोजिए, जाइए वहाँ वीडियो ऑप्शन में, प्लेलिस्ट ऑप्शन में 2000 से 2000 हम उस पर 16 लिख देंगे प्लेलिस्ट में, नीट 2016 मैं ऐसे डाल दूँगा बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर, उसमें जाइए और फर्स्ट वीडियो देखिए, जरूर देखिए। ये देखिए करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। तो हीमोफीलिया जो होती है ना, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है, तो सही है बी ऑप्शन। देखिए डाउन सिंड्रोम ड्यू टू एन्यूप्लाइडी, एन्यूप्लाइडी में लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, तो ये भी सही है। डाउन सिंड्रोम जो होता है वो एन्यूप्लाइडी होती है। नेक्स्ट, एन्यूप्लाइडी मीन्स डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक का क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। फिनाइलकीटोन्यूरिया या ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये भी सही है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया कह रहा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है, तो सिकल सेल एनीमिया जो होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज नहीं होती है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर डिजीज होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये डी इनकरेक्ट है, और ए बी सी ये तीनों सही हैं। तो देखिए थर्ड ऑप्शन देखिए, ए बी सी आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर थर्ड एग्जैक्ट सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए, दोबारा देखिए, कुछ भी करिए, लेकिन समझ में आना ही चाहिए। नहीं समझ में आ रहा तो 20 बार देखिए, जितनी बार देखिए आप प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए। 2016 का आप पहले तो नीट का प्रीवियस ईयर पेपर आप बुक कॉपी, वो जो बुक आती है उसका अनसॉल्व पेपर वो खरीदिए, 20 बार लगाइए इसी पेपर को, 100% समझ में आ ही जाएगा। वीडियो देखिए, क्वेश्चन लगाइए, वीडियो देखिए और क्वेश्चन लगाइए, देखिए कैसे नहीं समझ में आएगा। 2001 से जो मैंने कराया है, 2001 से 2021 तक अभी हो जाएगा कंप्लीट, पूरा देखिए ना, और उसको खरीदिए बुक और रिवाइज करिए वीडियो और क्वेश्चन, खुद मेहनत करिए ना। अभी देखिए 100% कैसे समझ में नहीं आएगा, सभी क्वेश्चन 100% समझ में आएंगे, लेकिन करिए तो आप पहले टहलना बंद करिए, घूमना बंद करिए, खाना बनाना बंद करिए, जो भी करिए, मतलब यार पढ़ाई तो करिए, कुछ सब कुछ छोड़िए ना, 5 6 7 महीने सब कुछ होगा, लेकिन वही है कि आप करिए सिर्फ, बस भरोसे किसी के मत बैठिए कि हाँ वो सब करा देंगे, सब चीज़ एग्ज़ाम भी देने चले जाएंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे, सब कुछ करा देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तब मेरा हो जाएगा, मुझे एग्ज़ाम भी देना है। तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपको सब कुछ करना पड़ेगा भाई। तो चलिए भाई, आप लोग पढ़ाई ज़रूर करिए, और प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए डेली। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन आपको डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी शाम को 5 बजे लाइव, 5 PM शाम को। डेली आप लोग जुड़े रहिए और लाइव ज़रूर वीडियो करिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।